टू माय चैनल। आज बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने सेलर्स को और बायर्स को दोनों को जो उसने मोमेंट दिया है। ना तो आज सेलर पैसा बनाया होगा, ना तो आज बायर बनाया होगा। मैं 2 बजे के आसपास ना मार्केट देख रही थी और मैंने सोचा कि मैं इसमें ट्रेड लूँ, बट क्योंकि मेरे भी साइकोलॉजी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं क्या, सबके ही हो जाते हैं, थोड़े बहुत तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने सुबह मार्केट देखा, तो सुबह जब मैंने मार्केट देखा तो मुझे ये लगा कि देखो कल क्या हुआ था ना, कल मार्केट ने हल्का सा लो पे, अब जैसे कि मैं बता रही थी, इसको मैं हटा दूँ, ये मेरा पुराना है ट्रेंड मैंने बना रखा था। तो ये जो एक हमने ट्रेंड बनाया था बैंक निफ्टी का, वो यही बनाया था कि देखो जब ये ऊपर, क्योंकि अभी जो मैं हमेशा से इसका नेगेटिव लेके चल रही थी कि भाई अभी नेगेटिव जाएगा, बट इसने क्या करा, मैं यहाँ से ये प्राइस हटा देती हूँ। इसने क्या करा कि ये यहीं पर इसी रेंज में मतलब मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। जब तक इस, मैंने ये भी बोला था कि जब तक इस मूवमेंट को ना ये ब्रेक नहीं करता तब तक एक नया हाई नहीं बनेगा, मतलब ब्रेक नहीं करता तब तक नया हाई इन द सेंस कि हाई पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर वॉलेटाइल किया, काफ़ी सारे ऊपर नीचे किया। उसके बाद जब सेकंड कैंडल आया तो पहले नीचे से नीचे खुला, और नीचे खुल के फिर ऊपर लेके गया, और वो फिर अगले दिन से, पिछले दिन से अगले वाले दिन उसने थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट किया। उसके बाद फिर तीसरे दिन में क्या हुआ, एक रेंज में खुला, और उसी रेंज के अंदर पिछले कैंडल के बीच में ही रह गया, ठीक है। मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया। उसके बाद जो थर्ड खुला, थर्ड ने क्या करा, पिछले डे के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, और फिर वो ऊपर की तरफ गया। लेकिन वो तीसरे दिन का, यानी एक दिन पहले का जो उसका लास्ट था, उसको ब्रेक नहीं करा। तो बेसिकली एक रेंज में ही घूम रहा था। लेकिन अगर हम 15 मिनट की चार्ट पे बात करें तो आज 15 मिनट का जो मोमेंटम था ना, भयंकर था। मतलब सच में भयंकर था कि आज तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने इसमें वैसे आज ट्रेड नहीं लिया था, तो मैं हो बची गई एक तरह से, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से मैं इस वीक मैंने ट्रेड लेने के लिए सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इतना मोमेंटम हो रहा है कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आप ये देखो, आप मान के चलो, जैसे इस तरीके से मान लो मार्केट आज खुला, मैं एक सेकेंड बात कर लेती हूँ। ये है हमारा, ये होगा कोई कैंडल, एक सेकेंड, 29, 30, 29, ये 29 का कैंडल है। एक सेकेंड, ऑल राइट, ये देखिए, ये 29 का कैंडल, यानी आज का 9:15 कैंडल कैसे खुला, आप देख रहे हो, यहीं से खुला और यहाँ से करके ऊपर की तरफ गया। उसके बाद क्या किया, इसने एक अच्छा रेंज बनाया, और ये आपका 10 बजे तक मोमेंटम जो था इसका बुलिश था। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर से नीचे की तरफ आया। तो जो स्कैल्पर है वो अच्छे से इन्होंने मतलब पैसे बनाए होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर से थोड़ा सा उसने एक वॉलेटाइल दिखाया, थोड़ा सा इसने मूवमेंट दिखाया। यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा उसने सोचा होगा कि यहाँ तक सेल जाएगा, बट यहीं से पूरा का पूरा कैंडल भर गया, और उसका पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से एक नया कैंडल बुलिश बना, और यहाँ पर किसी ने लिया होगा तो वो यहाँ पर अगर उसने कट आउट कर लिया होगा लक बाई चांस, तो उसके तो प्रॉफिट बन गए होंगे, ठीक है। या फिर वो इस कैंडल के बाद भी लिया, कट किया होगा तो उसके प्रॉफिट बन गए, क्योंकि उसको एक मौका मिल गया था, ठीक है। बट यहाँ से जो रिवर्सल किया, यहाँ से जो रिवर्सल, भयंकर रिवर्सल था। ये 15 मिनट का आप देखोगे क्या बढ़िया रैली दिया था इसने। और उसके बाद अगर किसी ने सोचा होगा कि भैया 2 कैंडल 3 कैंडल हो गया होगा, तीसरे कैंडल के बाद तो भैया अब तो नीचे की तरफ थोड़ा सा आएगा, क्योंकि लगातार 3 कैंडल बन गए, चौथे कैंडल तक भी लो था। तो किसी ने यहाँ लिया होगा, किसी ने यहाँ लिया होगा, किसी ने यहाँ लिया होगा। तो जो मार्केट है ना, देखो आप, या तो कोई जो बहुत ज़्यादा शार्प सेलर हैं वो यहाँ लिए होंगे, कुछ यहाँ लिए होंगे, कुछ यहाँ लिए होंगे, और कुछ जो रिटेलर्स है वो यहाँ घुसे होंगे, ठीक है। जब उन्होंने यहाँ एंट्री की होगी तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा जो है वो, ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हो, यहाँ का मेरा लो जाएगा, ठीक है। सपोज़ कि उनका यहाँ का लो जाएगा, ठीक है, बट वो यहाँ के बने उस तुरंत यहाँ से रिवर्स कर लिया। और उसके बाद आप देखो ये शार्प यहाँ से लेकर सीधा इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया। अब आप सोचो कि इतना बड़ा बुलिश कैंडल, यानी पिछले 3 कैंडल को उसने कवर करके एक बुलिश बना दिया। यानी किसी ने अगर यहाँ भी लिया होगा तो उसने अगर यहाँ तक लिया होगा, पोजीशन काटा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान के चलिए वो रुक गया होगा, जिसने यहाँ खरीदा होगा और उसका एसएल भी यहीं का होगा, सोचो, तो वो तो और होल्ड किया होगा, तब तो उसका पूरा गया ना। तो आज उसने सेलर को पैसे कमाने दिया आज मार्केट, ना तो बायर को कमाने दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है फ्लक्चुएट करती है, और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा, इसलिए बैंक निफ्टी में खतरा तो बना रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आज यही मूवमेंट देखने, आज दोनों का जो मूवमेंट था ना, आज सेम ही था। तो जो ये निफ्टी 50 है, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, जो मैं अभी बात कर रही थी वो मेरा बैंक निफ्टी था। तो सपोज़ कि मैं निफ्टी 50 इसका भी आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये 15 मिनट का चार्ट है,
इसने भी आज जो दोपहर के बाद जो इसने सेकेंड हैंड में भयंकर मूवमेंट किया ना, ये देखो इतना अच्छा सेलिंग का मूवमेंट था। अब किस इतना अच्छा इसने मूवमेंट कितना अच्छा ही बनाता है, ये एक मूवमेंट बनाता है। अब जिस हिसाब से ये वाला जो कैंडल था, जिस हिसाब से आप देखो ये वाला जो कैंडल था, ये कैंडल एक इन्वर्टर हैंडल बना, उसके बाद ये किसी ने लिया होगा तो होल्ड किया होगा आराम से, ये लिया फिर यहाँ तक मिला, कितना अच्छा मूवमेंट मिला। आप ये देखो ये मूवमेंट मिला, कितना बढ़िया भयंकर मूवमेंट मिला है। मतलब जिसने भी ख़रीदा होगा ना तो उसने, मतलब जिसने भी सेल किया होगा तो उसको तो लगा होगा वाओ क्या मूवमेंट मिला है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। उसके बाद यहाँ से शार्प रिवर्सल, एक कैंडल में सब ख़त्म, चौपट, सब चौपट। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्केट जो है ये इसमें क्या कहते हैं पूरे दिन में ये रैली करता है। ये मार्केट का ऐसे ही मूवमेंट होता है, तो बहुत ही इसमें फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ये मतलब आप समझ के चलो कि आपको जो है बड़ा ही अपने कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना होता है। एंड टचवुड कि मैंने आज तो कोई ट्रेड लिया नहीं था, क्योंकि अगर आज ट्रेड लेते तो बस हो जाता, आज तो सबका लॉस होने वाला था। क्योंकि आप ये रेड कैंडल जिस हिसाब से देख रहे हो, ऐसा लगा कि अब तो मार्केट जो हमेशा क्या होता है कि जब सुबह मार्केट खुलती है ना तो वो दिन भर अपना रैली में रहती है, अप्स डाउन होता है। लेकिन जब वो मार्केट में जब एंड होता है, जब उस मार्केट क्लोज होने वाला होता है, तो जितने भी लोगों ने पोजीशन लिया वो क्लोज करके मतलब वो कट आउट करके जाते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि मार्केट जब बंद होता है, बंद होने से 5 से 10 मिनट पहले जो है ना वो कैंडल आपको नीचे की तरफ लो में मतलब हाई जो है हाई लिमिटेड ही होता है कि मार्केट क्लोज होते समय उसने एक हाई में ही अपने आप को क्लोज किया, बट ऐसा नहीं होता है। 90% जो है मार्केट क्लोज में हमेशा लो के साइड पे एक रेड कैंडल बना के ही क्लोज होता है, यानी गिरते हुए ही मार्केट क्लोज होता है। तो कल के लिए जो मूवमेंट रहेगा, देखो अब कल है फ्राइडे, दूसरी बात कल मंथ एंड भी है, तो मंथ एंड में जितने भी ये हैं मंथ एंड के सारे ये एक्सपायरी हैं। तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ठीक है, अगले 15 मिनट का आपको कैंडल देखना है, सुबह के टाइम पे 15 मिनट कैंडल देखना है कि अगर वो अप साइड की तरफ जाता है तो आप उसमें क्या है, आप उसको ध्यान से देख के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, बुलिश साइड ले सकते हो। आपको रेड दिखता है तो आप ध्यान से उसमें जाके कुछ 1-2 मिनट का, आप मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड में ही चीज़ें रैली मिल जाती है। ठीक है, 30 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड का आप मूवमेंट बनाओ, इस समय के बीच में ही अपना पैसा निकालो, प्रॉफिट हुआ तो गुड है, अदरवाइज जो भी छोटा मोटा लॉस होता है, आपको लगता है भाई 150 रुपये का लॉस हो गया, 500 का लॉस होगा, कट आउट करो, कट आउट करके निकलो मार्केट से। आप बिल्कुल होल्ड मत करो, क्योंकि ये मार्केट जिस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है ये पैसे बनाने इतनी आसानी से देगा नहीं। ठीक है, अब रही बात कि आप कैसे इसको ट्रेड करोगे, तो मैं ना डे का आपको कैंडल ले लेती हूँ। मैं डे का कैंडल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ। हमेशा मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको समझाऊंगी और मैं खुद भी समझती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये एक दिन का कैंडल है, मार्केट ऑलरेडी निफ्टी में एक नया हाई बना चुका है। ठीक है, इसका जो नया हाई है, पहली बार इसने पूरे साल का जो है ये 52 वीक्स हाई हुआ एक तरह से, एक नया हाई बना है 25,152 यानी 25,200 के आसपास का बना है। अब क्या है, मार्केट थोड़ा सा कल हो सकता है कि गैप डाउन खुले, थोड़ा सा गैप डाउन 50-60 पॉइंट का गैप डाउन खुले और उसके बाद वो एक डिप बनेगा, उस डिप से आप वापस से एक बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा निफ्टी के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे है तो ज़्यादा मोमेंटम आपको मिलने से रहा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपको फ्राइडे में मूवमेंट नहीं मिलता है, फ्राइडे में मोस्टली लोगों के लॉस ही होते हैं, तो फ्राइडे वाला मूवमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे आप। तो ये डे का कैंडल है, डे का कैंडल में आप देख रहे हो कि कोई भी कैंडल आप देखोगे कि इतना पावरफुल नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी पावरफुल ये कैंडल बैंक निफ्टी में होता है वो दिन दिन भर में पूरा फुल होता है। फिर उसके बाद दिन भर के जो एंड में जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाला होता है तो सारा का सारा जो है वो कैंडल खाली हो जाता है। तो एक तरह से ना इसमें मूवमेंट फिर बहुत लो हो जाती है, यानी दिन भर में मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, उसके बाद मार्केट क्लोज होते समय सारा मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में अभी भी रैली बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है ऊपर जाने का। हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, या फिर हो सकता है कल को, क्योंकि नीचे लो बना के ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कल गैप अप ही मुझे ऐसा लगता है, मेरे ऐसे पर्सनल व्यू है कि कल मार्केट जो है गैप अप ओपन होगा। और गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है ये वाला जो है 51 480 400 के आसपास के ऊपर खुले और उसके बाद फिर एक नया एक लेवल बना सकता है वो 51 660 का। यानी आप मान के चलो कि ये जो लेवल अगर तोड़ता है, मान के चलिए कि ये वाला लेवल अगर तोड़ता है 51,400, तो 200-300 पॉइंट के रैली में ही ये अप में ही ट्रेंड करेगा। ठीक है, ये कभी भी कल फ्राइडे है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं देने वाला है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कैंडल को समझना है और ट्राई करें कि फ्राइडे को आप ट्रेड ही ना करो। और अभी तो मैं मना ही करूँगी इस बीच ट्रेड करने के लिए। दूसरी बात, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मैं यहाँ पर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो भी मेरे अपने व्यूज़ रहेंगे, जितना बेस्ट हो पाता है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।